जय हिंद दोस्तों, मैं हूं उदय और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बोलो स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग की उस चैप्टर के बारे में। तो बात करेंगे हम वेन आरेख की, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है। वेन आरेख, ठीक। वेन आरेख में देखिए आपको कुछ कथन दे दिए जाएंगे। फिर पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि उसका जो फिगर होते हैं वो किस तरह और कैसे कैसे कौन कौन से फिगर बनते हैं। तो आप फिगर कौन सा बनता है आप देख लीजिए। सपोज मान लीजिए एक एक दे देगा आपको, देखिए फिगर में कुछ भी दे देगा। फिलहाल हमने यहाँ पे एक ज़ीरो के रूप में, गोला के रूप में ले लिया है, सर्कल के रूप में ले लिया है, कुछ भी आप समझ लीजिए। वहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है। ट्रायंगल में दे देगा, ऐसे वर्ग में दे देगा, आयत में दे देगा, किसी भी रूप में आपको दे सकता है। तो आप उससे कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए आपको देगा क्या, मान लेते हैं कि ये है और ये बी और ये सी। आपको कुछ कथन दिए रहेंगे जिसमें ए और बी और सी किस किस चीज़ को निरूपित करते हैं आपको बताना पड़ेगा। सिंपल सा 3 फिगर्स, मैं कुछ फिगर से बता रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। एक तो ये फिगर से बनेंगे ए बी सी, और दूसरे ये फिगर बन सकते हैं, और आपको ये फिगर बन सकते हैं, और आपको ये भी फिगर बन सकता है, और आपको ये फिगर भी बन सकता है। कौन कौन सा बन सकता है? पहला तो ये बन सकता है, कुछ भी नंबर दे दीजिए, कुछ भी आप दे दीजिए, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है आप किसको कौन सा नंबर देना चाहते हैं। इस गोले के स्थान पे आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और ये भी दे सकता है। मान लीजिए आपको ट्रायंगल अगर दे देता है, मान लीजिए आपको ट्रायंगल दे देता है, तो आपको इस तरह से देगा। तो ये इसके बराबर होगा। समझने की कोशिश करिए। आपको फिगर आकार कोई भी दे सकता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन सा हम क्या समझते हैं। आपको दे देगा ए बी सी दे देगा। कुछ आपके कथन इसको फॉलो करेंगे, और कुछ इसको फॉलो करेंगे, और कुछ इसको फॉलो करेंगे, कुछ इसको फॉलो करेंगे, और कुछ इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, कब कौन किसको फॉलो करेगा ये क्वेश्चन पढ़ने और क्वेश्चन समझने के बाद समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई हमारा क्वेश्चन है जो इसको फॉलो करता है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें ये होगा कि अगर मान लीजिए ये कोई चीज़ है, मान लीजिए ये कोई चीज़ है, तो ये जो बी है इसमें भी पाया जाएगा, और ये वाला जो गोला है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बीच में है, ये तीनों में पाया जाएगा। मतलब अगर कोई भी गुण, कोई भी चीज़, मान लीजिए मेरे अंदर कोई कला है, और मेरे अंदर मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैं लॉ कर लिया, मैं वकील भी हो गया, उसके साथ साथ मुझे और भी कोई काम आ रहा है, तीनों काम मुझे पता है, और आपके क्वेश्चन और कथन में तीनों चीज़ दिए गए हैं, तो आपका ये जो है ये फॉलो करेगा बीच वाला। तो अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कौन किससे फॉलो करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स मैंने आपको बताए हैं। कुछ और भी फिगर्स इसमें बन सकते हैं, बनेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से पूछा जाता है और यही से पूछेगा भी। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको मिटाते हैं और अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिख दूं, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स तथा स्टूडेंट नामक 3 वर्गों में सबसे अच्छा संबंध व्यक्त करता है? सबसे अच्छा संबंध व्यक्त करता है। सबसे अच्छा पे आप मत जाइए, इसमें एक ही संबंध व्यक्त करेगा, दूसरा व्यक्त ही नहीं करेगा। दूसरा व्यक्त कैसे करेगा? आप कोई भी चीज़, एक ही चीज़ होता है राइट ना, दो तो होगा नहीं। 2 अगर उसके आंसर मिल गए तो मतलब ही क्या हुआ क्वेश्चन का। ठीक, तो देखिए आपको इसमें से 4 फिगर्स दिए गए हैं, और चारों फिगर्स में से कौन सा निरूपित करता है ये आपको बताना है। पहला फिगर्स आपको दिया गया है ये वाला, और दूसरा फिगर्स आपको दिया गया है ये वाला। तीसरा फिगर्स आपका है
ये, और चौथा है आपका ये वाला। नंबरिंग कर देते हैं। अब आपको बोलता है, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स तथा स्टूडेंट नामक 3 वर्गों में सबसे अच्छा संबंध व्यक्त करता है? देखिए, इसमें आपका सही होगा कौन सा दोस्तों? तो इसमें आपका सही होगा ये वाला वेन डायग्राम आपका एकदम सही होगा। कैसे? देखिए ध्यान से, मान लेते हैं आप अभी इसको हम टेनिस फैंस, ठीक, हम इसको टेनिस फैंस मान लेते हैं। टेनिस फैंस ये ना, इसको हम टेनिस फैंस मान लेते हैं। दूसरा क्या है? क्रिकेट प्लेयर्स है। दूसरा क्रिकेट प्लेयर इसको मान लेते हैं, क्रिकेट प्लेयर मान लेते हैं। और चौथा क्या है? तीसरा क्या है? स्टूडेंट मान लेते हैं। ये वाला हमारा स्टूडेंट हो गया, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो स्टूडेंट अगर ये स्टूडेंट है तो क्या वह क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और जो क्रिकेट प्लेयर है वह स्टूडेंट नहीं हो सकता है? जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये फिगर मैं कैसे यहाँ पे व्यक्त करूँगा, कैसे बनाऊँगा, आप ध्यान से देखिए। जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ठीक, स्टूडेंट है। क्या स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकता है? हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर नहीं होंगे। जैसे मैं क्रिकेट एकदम नहीं खेलता हूँ, क्रिकेट आता ही नहीं, खेलूँगा क्या? मैं स्टूडेंट हूँ और शिक्षक भी हूँ। फिलहाल शिक्षक की बात छोड़िए, मुझे एक स्टूडेंट्स मानिए। स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन क्रिकेट प्लेयर नहीं हूँ। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये क्रिकेट प्लेयर नहीं को दर्शाती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट प्लेयर होंगे, तो इसलिए ये इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, कुछ क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट भी नहीं होंगे। जैसे अभी देखिए, हमारे कप्तान जी विराट कोहली जी, धोनी जी और सब जितने भी लोग हैं, वह स्टूडेंट तो अब नहीं रहे ना, वो स्टूडेंट अब नहीं रहे, वो क्रिकेट प्लेयर है। तो वो इसको डिसाइड करेंगे, ठीक, वो इसको डिसाइड करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि टेनिस फैंस। अच्छा, आप मेरे को बात बताइए, आप सिंपल सा मुझे एक बात बताइए, क्या जो टेनिस फैंस हैं, ये टेनिस फैंस मान लेते हैं हम, क्रिकेट प्लेयर ये हो गया और स्टूडेंट ये हो गया। जो टेनिस फैंस हैं, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते होंगे? जाहिर सी बात है कि वो खेलते होंगे। देखिए, मैं बहुत शॉर्टली आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग है, मतलब आपके दिमाग में घुस जाए इस तरह आपको बता रहा हूँ, तो आप भागिएगा मत, लगे रहिए। देखिए, समझने के बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये कुछ नहीं है। मैं तो अभी तुरंत ही बना देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझना है, मैं समझा रहा हूँ, समझिए ध्यान से। जो टेनिस फैंस हैं वह क्रिकेट नहीं खेलते होंगे, या फिर वो क्रिकेट प्लेयर नहीं होंगे? ऐसी तो हो नहीं सकती। जो क्रिकेट प्लेयर है वह टेनिस फैंस नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, जो टेनिस फैंस है वो स्टूडेंट नहीं हो सकता है? आप बताइए। जैसे स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, उसी तरह तो टेनिस फैन स्टूडेंट भी हो सकता है, और स्टूडेंट टेनिस फैन भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जाहिर सी बात है कि हो सकता है। तो ये हमारा फिगर बन गया। अब देखिए, ये जो इसमें बचे हैं, इसमें ये ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए कुछ व्यक्ति टेनिस फैंस हैं, केवल टेनिस फैंस हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं आता। लेकिन इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट प्लेयर हैं, जिसे क्रिकेट खेलने आता है। और इसमें से टेनिस फैंस में से कुछ भी बच्चे ऐसे हैं जो स्टूडेंट भी हैं और टेनिस फैंस भी हैं। और कुछ टेनिस फैंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट भी हैं, टेनिस फैंस भी हैं और क्रिकेट प्लेयर भी हैं। तो वो यहाँ पे निरूपित होगा, ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए ये वेन डायग्राम परफेक्टली बैठता है। आप अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करेंगे। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अगर डाउट हो तो वीडियो रिवाइज करके, स्किप करके
बैक करके आप दोबारा देख के इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। आप देखिए, कहता है कौन सा वेन डायग्राम पिता भाई मानव को दर्शाता है। उसका सही है, पहले हैं पिताजी, दूसरे को मान लेते हैं भाई जी, और तीसरे को मान लेते हैं मानव। ठीक, अब हमको बताना है, हमें 4 फिगर्स दिए गए हैं और उन 4 फिगर्स में कौन कौन सा सेटिस्फाइड करेगा। देखिए, फिगर्स आपके दिमाग में बैठ गया होगा, मैंने पहले ही फिगर्स 2 बार बता दिया है। 4-5 फिगर्स 6 फिगर्स बनेंगे जिसमें से आपको डिसाइड करना है। अब आप मुझे इतना बात बताइए, मैं इन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए इन फिगर्स को लेना चाहूँगा। अब आप बोलेंगे भैया जी ये कैसे सही होगा, तो बस बने रहिए, ध्यान से भागिएगा मत। ये कैसे सही होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात आप मेरी मानिए, अगर आप इन्हें मानव मानते हैं, अगर आप मानव मानते हैं बीच वालों को, तो आप बताइए मानव में फीमेल और मेल दोनों आते हैं। ठीक, आपको पता होगा मानव में फीमेल और मेल्स दोनों आते हैं। फिलहाल इसमें कोई फीमेल्स नहीं है, जो भी है मेल्स ही है, तो आप ध्यान से सुनिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मानव अगर बोल दिया है तो उसमें फीमेल भी सेटिस्फाइड करेगा और मेल भी सेटिस्फाइड करेगा, आप घबराइए मत। देखिए, हम इस बीच वालों को मानव मान लेते हैं, सिंपल सी बात, और इधर मान लेते हैं, क्या दिया था, पिता भाई और मानव, पिता भाई और मानव मान लेते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से मैं ये फिगर बना रहा हूँ, आपके हिसाब से अभी मैं और भी फिगर्स बनाऊंगा, जिसमें सेटिस्फाई होगा वही हमारा आंसर होगा। ये इसको मान लेते हैं पिता और इसको मान लेते हैं भाई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये जो मानव है ये पिता नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है कि हो सकता है। ये जो मानव है ये पिता हो सकता है, लेकिन क्या जो ये पिता बच रहा है इधर, क्या ये मानव नहीं हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं यार, बिना मानव के पिता बनेगा ही नहीं, समझ रहे हैं आप? बिना मानव के पिता नहीं बनेगा, तो ये तो पहले ही यहाँ से गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब आप बताइए, जो भाई है वो मानव है, जाहिर सी बात है, जो मानव है वो भाई है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो भाई है क्या वो मानव नहीं हो सकता है? ये भी रॉन्ग होगा। एक फिगर मैंने दिया सेटिस्फाइड करने के लिए, अभी मैं इसको आंसर नहीं मान रहा हूँ। अभी आप देखिए, आंसर मैं किसे मानता हूँ, अब मैं आंसर इसे मानता हूँ और इसे ही सेटिस्फाइड करूँगा। देखिए आप कैसे, ये वाले हो गए मानव, ठीक, ये वाले भाई साहब हो गए मानव, भाई साहब कह दीजिए, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग कुछ भी कह दीजिए, मानव। हम इन्हें मान लेते हैं भाई, ये भाई, और इन्हें मान लेते हैं पिता, मान लेते हैं पिता। अब आप बताइए, क्या ये वेन डायग्राम इन्हें सेटिस्फाइड करता है या नहीं? करता है या नहीं? करेगा, क्योंकि जो मानव है, मानव के अंदर ही चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, भैया भौजी, कुछ भी हो भैया, सब मानव के अंदर में ही आने वाले हैं। कोई भी हो वो आएगा मानव के अंदर ही, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, जानवरों को छोड़ के। जानवर थोड़ा ना मानव के अंदर आएंगे, मानव के अंदर स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो वो आएंगे। अब मानव के अंदर आएंगे तो भैया भाई और पिता ये भी तो मानव के ही अंदर आएंगे, तो हमने मानव के अंदर भाई को रख दिया और पिता को भी रख दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, जो पिता है वो क्या किसी का भाई नहीं हो सकता है? देखिए, दिमाग लगाइए, जो पिता है वो किसी का भाई क्या नहीं हो सकता है?
हो सकता है। आप बोलेंगे भैया होगा, क्यों नहीं होगा, मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे बुआ के भाई हैं, है कि नहीं है, है। तो पिताजी जो हैं वो भाई भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ पिता, अभी देखिए यहाँ पे बचा है, लेकिन कुछ पिता भाई नहीं हो सकते। अरे वो अपने माँ बाप के एक लौते संतान होंगे तो भाई कहाँ से होंगे, और उनकी शादी हुई होगी तो वो पिता होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ पे पिता बोला है तो इसका मतलब उनकी शादी हुई है, लेकिन वो भाई नहीं है, क्योंकि उनके ना तो भाई हैं और ना ही छोटे भाई हैं, ना तो बड़े भाई हैं, ना कोई सिस्टर है, तो वो भाई नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये वाला जो स्पेस दिखाई देता है यह दर्शाता है कि पिता तो हैं पर भाई नहीं है। अब ये भाई साहब को देख लीजिए, ये भाई साहब क्या पिता नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं या नहीं, जाहिर सी बात है ये भाई साहब पिता हो सकते हैं। अब जो पिता भाई हो सकता है तो वो भाई पिता भी तो हो सकता है। सेटिस्फाइड हैं आप इससे, सेटिस्फाइड हैं आप इससे, यस या नो कमेंट में बोलिए। सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, कमेंट में लिखना कि हाँ भैया ये भाई पिता हो सकते हैं और ये पिता भाई भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ पिता भाई नहीं होंगे और ना ही कुछ भाई पिता होंगे। ठीक, ये वाला जो स्पेस दिखाई देता है ये यही बताता है कि भैया ये जो भाई है, अभी ये भाई हैं, ना तो इनकी शादी हुई है ना तो इनकी कुछ भी हुई है, और ये इसलिए भाई के भाई ही रह गए हैं, इन पिता नहीं बन पाए हैं। तो इन सब के लिए मेरा तो वेन डायग्राम ये वाला सेटिस्फाइड करता है। मैं तो आंसर में ये मार के आऊँगा, आप भी यही मारोगे, आप भी यही मारोगे। ठीक, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब की बार रेलवे पार, कुछ भी हो जाए ग्रुप डी निकाल के ही रहेंगे। क्वेश्चन हमारा कहता है 4 वेन डायग्राम दिए गए हैं, जिसमें से बोलता है कि कौन सा वेन डायग्राम मनुष्य, पक्षी और सजीव को निरूपित करेगा। 4 वेन डायग्राम दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा वेन डायग्राम मनुष्य, पक्षी और सजीव को सेटिस्फाइड करेगा। चलिए आज हम चारों लिख देते हैं, इस पे चारों वेन डायग्राम बनाएंगे, आपकी खातिर चारों बना देते हैं। दिया है ना, तो इसको यहाँ बनाते हैं ना जी, ये तो बनाए हैं क्या, ओ चलिए कोई बात नहीं। इसको नंबरिंग में ए, इसको नंबरिंग में बी, इसको नंबरिंग में सी और इसको डी। अब बोलता है क्वेश्चन कि मनुष्य, पक्षी और सजीव, मनुष्य, पक्षी और सजीव को कौन सा वेन डायग्राम सेटिस्फाइड करेगा। चलिए आप मुझे बताइए कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला। चलिए आपके हिसाब से ये वाला मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये सजीव है। क्या है, सजीव है। देखिए हिंदी में ई ऊ ई गड़बड़ हो तो थोड़ा मैनेज करिएगा। अब सजीव के अंदर पक्षी भी आएगा और मनुष्य भी आएगा, जाहिर सी बात है, सजीव है तो सजीव के अंदर पक्षी भी आएगा और मनुष्य भी आएगा। चलिए मान लेते हैं कि ये मनुष्य है, इसको ये हम बता देते हैं ये मनुष्य है और ये पक्षी। अब आप हमें ये बताइए सब पक्षियाँ जो हैं वह मनुष्य होंगी। ये जो मान लीजिए सजीव में पक्षी भी होगी, मनुष्य भी होगा, लेकिन क्या जो मनुष्य के अंदर पक्षी बैठी हैं ये सब पक्षियाँ मनुष्य होंगी? कैसे हो सकती है? जानवर और आदमी का मेल असंभव है, उनके बीच की संबंध को दूसरी बात है, उनका मेल नहीं हो सकता है। अब राइट वाले आंसर को सेटिस्फाइड करते हैं, ये हो गया हमारा गलत। ये बी वाला देखिए,
मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा सजीव है। क्या है? सजीव, सजीव है। अब एक को मान लेते हैं मनुष्य और एक को मान लेते हैं पक्षी। अब बताइए, सजीव के अंदर मनुष्य भी आते हैं और पक्षी भी आते हैं। ना तो कोई पक्षी मनुष्य है और ना ही मनुष्य कोई पक्षी है। बनाना वेन डायग्राम, तो कौन सा सही होगा? ये बी वाला सही होगा। इसलिए हमारा ये वेन डायग्राम आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको मिटा। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा कि कौन सा वेन डायग्राम औरत, माँ और विधवा को निरूपित करती है। देखिए, हम छोटे छोटे क्वेश्चन को उठा रहे हैं लेकिन स्ट्रांगली क्वेश्चन को उठा रहे हैं। ज़रूर से ज़रूर इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बोलता है क्वेश्चन, कौन सा वेन डायग्राम, कौन सा वेन डायग्राम औरत, माँ और विधवा को निरूपित करेगा। चलिए, औरत, माँ और विधवा को निरूपित करेगा। कोई भी वेन डायग्राम ले लीजिए, इन चारों में से जो हमने बताया था उसमें से ही कोई ले लीजिए। मान लेते हैं ये हमारी एक औरत है, हम ये गलत ले रहे हैं। गलत क्या, मान लीजिए ये हम एक ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। इसे मान लेते हैं औरत। इतना तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कर लेगा कि भैया जो भी आएगा, माँ होगी या विधवा होगी, वो आएगी औरत के अंदर ही। इसे मान लेते हैं औरत, ठीक। इसे मान लेते हैं माँ, इसे मान लेते हैं विधवा, विधवा मान लेते हैं, ठीक। अब आप हमें एक बात बताइए, माँ और विधवा में कोई रिलेशन नहीं बनेगा? बनेगा दोस्तों। जो माँ है वो विधवा भी तो हो सकती है। बहुत से ऐसी माएँ हैं जो विधवा हो सकती हैं और बहुत सी ऐसी विधवा भी हैं जो माँ हो सकती हैं और बहुत सी ऐसी विधवा हैं जो माँ भी नहीं हो सकती हैं, बस विधवा रहती हैं। और बहुत से ऐसी माँ हैं जो विधवा नहीं और माँ रह सकती हैं। ध्यान से देखिए, तो ये वाला हमारा सेटिस्फाइड नहीं करेगा। जो सेटिस्फाइड करेगा वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। वेन डायग्राम हमारा ये वाला सेटिस्फाइड करेगा। कैसे करेगा? देखिए, इसको मान लेते हैं औरत, मानेंगे क्या, है ही औरत ही रहेगी। इसे मान लेते हैं माँ। अब आप किसी को भी मान सकते थे, इसे मांगे चाहे इसे मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, आपकी मर्जी का है। इसे मान लेते हैं विधवा। अब आप हमें बताइए, ये जो माँ है ये विधवा हो सकती है? नहीं हो सकती है। देखिए, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कुछ ऐसे माँ हैं जो विधवा नहीं है। हम और आप डिसाइड थोड़ा ना करेंगे कि हाँ सभी माएँ विधवा हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ माँ हैं जो विधवा नहीं है और कुछ विधवा हैं जो माँ नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो विधवा भी हैं और माँ भी हैं। समझ रहे हैं ना? ये तो सेटिस्फाइड करेगा। ध्यान सुनिए, कुछ माँ हैं जो विधवा नहीं है और कुछ विधवा हैं जो माँ नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो विधवा हैं और माँ भी हैं। ये तीनों औरत के कैटेगरी में ही आएंगी, औरत के अंदर ही आएंगी। जाहिर सी बात, समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझिए, ये पूरी औरत है, माँ हो या विधवा हो, वो आएगी औरत के ही अंदर। मनुष्य यानी कि इंसान, आदमी के अंदर नहीं आएगी। विधवा होती है तो औरत होती है, माँ बनती है तो औरत ही बनती है। मनुष्य यानी कि आदमी, पुरुष नहीं बनते हैं। ये आपको भी पता है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप हमें बताइए कि ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये माँ है। जाहिर सी बात है कि ये माँ है। ये वो माँ है जो विधवा नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये वो माँ है जो विधवा नहीं है और ये वो विधवा है जो माँ नहीं है। समझ रहे हैं? ये वो विधवा है जो माँ नहीं है। और ये चीज़ जो है, आप देखिए ध्यान से, ये चीज़ जो है ये वो लोग हैं जो विधवा भी हैं और माँ भी हैं। ये तीनों लोग औरत के कैटेगरी में आएंगी
औरत विधवा माँ को यही वेन डायग्राम सेटिस्फाइड करेगा। आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।